क्या आपको पता है, जो चीज फ्री होती है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा, और ये सभी वो चीजें हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा कारण है कि हम इन सब चीजों की कदर नहीं करते। वो है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता हो या पिता हो, या फिर किसी के पत्नी या पति हो। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हैं, आपके पास अपने लिए समय ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागते दौड़ते दुनिया में जी रहे हैं, उसी के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं है, जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर एक चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। लेकिन इसका भी एक समाधान है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताए। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया, यह समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियाँ। व्यक्ति से यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत सोच है। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीब या दुखी, खुशी नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें ज्यादा सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सके, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखाते हैं कि आप कौन है, यानी कि हमारा नजरिया, हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक है तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक है तो हम हर चीज को सकारात्मक नजर से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति दे सकती है और सिर दर्द भी। जैसे अगर कभी किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वो हर चीज, हर घटना को उसी से जोड़कर देखने लगता है, मगर ये सोच गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि यह सब वो गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थायी गुस्से और चिंता की भावना, ये तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा,
तुम इसे एक बादल की तरह मान कर चलो जो आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति में इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगा दो या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वह पहली तरीका है जिससे तू अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वही दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार्य नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की ये उत्तम उत्तर सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी ही कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति ने पूछा, फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो जैसे कि वो भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि है तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, तो अब यह तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावना ही हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बनेंगे, और ना ही ये हमें परिभाषित करती है। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी रहोगे, लेकिन ये भावनाएं आकर चली जाती है। उसके बाद तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है